दोस्तों जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जीपीएससी। मैं हूं आपके साथ मंजर इमाम। आज हम जो है अपने सिलेबस का पहला पार्ट जो है बोकारो जिला का सामान्य परिचय एवं इसका भौगोलिक क्षेत्र करेंगे। क्योंकि जितने भी छात्र थे जो चौकीदारी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए कोई विशेष माध्यम नहीं था कि कैसे पढ़े, क्या कौन कहाँ से पढ़े और क्या कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो है लेवल कैसा होगा। उसको लेकर काफ़ी जो छात्र जो है चिंतित थे और मुझे मैसेज भी कर रहे थे। और मैं जो है इस सब बातों से थोड़ा-सा हमको ये लगा, मार्केट में देखा कि सही में इनके लिए टीचर नहीं है अवेलेबल। और जो चौकीदारी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, तो उनके लिए मैं एक विशेष जो है कोर्स लॉन्च किया हूँ। और आज लेक्चर है, पहला लेक्चर है आप जो देख रहे हैं। ये इस लेक्चर का नाम है बोकारो का सामान्य परिचय एवं भौगोलिक क्षेत्र। यानी कि हम जानेंगे कि बोकारो का जो है जिला से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान, और इसका जो है क्या कैसे बना, क्या बोकारो जिला में क्या कुछ है, इन सब बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिलेबस आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है 50 मार्क्स का रहेगा और जो है 50 नंबर के सवाल रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। और जो है आपको बोकारो जिले के सामान्य ज्ञान, झारखंड और जो है आपका जो क्षेत्रीय भाषा जो आप चुने हैं, कुड़माली, खोट्ठा या हिंदी, जो भी है जनजातीय भाषा में मुंडारी, कुड़ु, जो भी आप चूज किए हैं उससे ही दोनों पेपर मिला के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। पर ये कुल 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और मैं बिना देर किए हुए तैयार है, आपको ले चलता हूँ लेक्चर फर्स्ट के ओर। क्योंकि आपको बहुत जानना जरूरी है कि बोकारो जिला में बोकारो जिला का गठन कब हुआ, बोकारो जिला कैसे है, बोकारो जिला का है कितना प्रखंड है, अंचल है। ये सब लोगों में काफी जो है भ्रम है, भ्रम की स्थिति है। तो उसको हटाने के लिए मैंने ये लेक्चर पहला है मेरा। और मैं अब बिना देर किए शुरू करता हूँ। अगर जो साथी नया है और नए आए हैं, जो अच्छे लगे तो प्लीज जो है अपना डॉक्टर जेपीएससी को सब्सक्राइब कर ले। और मैं लगातार जो है आपके लिए डेली पार्ट बाय पार्ट में आपके लिए कोर्स लेते आऊँगा। और जो है डेली मैं पढ़ाऊँगा, नदी, नाला, पर्यटन स्थल, एक भी चीज़ जो है आपका बाकी नहीं रहेगी। जब तक एग्जाम ना हो तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम बोकारो जिला से। बोकारो जिला का जो है गठन कैसे हुआ। बोकारो जिला, देखिए सर्वप्रथम बोकारो जिला का जो है ये धनबाद का पार्ट हुआ करता था, धनबाद जिला का। और 1 अप्रैल 1991 को आप जो भी साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज अपने हाथ में हैंड नोट और एक पेन जरूर रखें, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, फ्री में निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। और जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप अपने पास एक जो है आप कॉपी रखें और एक कलम रखें और नोट करते जाएं मैं जो बोल रहा हूँ। बोकारो जिला का जो गठन हुआ 1 अप्रैल 1991 के दिन में हुआ। बोकारो जिला को अलग किस जिले से किया गया, झारखंड से? सबसे पहले ये बोकारो धनबाद जिला में आता था। लेकिन अगर बात किया जाए कि गठन कैसे हुआ इसका, बोकारो जिला को बनाया कैसा गया, तो बोकारो जिला को जो है धनबाद के चंदन क्यारी और चास क्षेत्र को मिलकर बनाया गया। और गिरिडीह के पूरा बेरमो अनुमंडल, तत्कालीन गिरिडीह जिला में बेरमो अनुमंडल, आज जो अनुमंडल आप देख रहे हैं बेरमो अनुमंडल, ये आपका गिरिडीह का पार्ट हुआ करता था। और इन दोनों को मिलाकर जो है बोकारो जिला की स्थापना की गई। और चास, चंदन क्यारी, बेरमो को मिलाकर जो है बोकारो जिला का गठन किया गया। और जो है अब बात करेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र, बोकारो का भौगोलिक क्षेत्र आपको बताएंगे। तो पूरब साइड में जो है आपका धनबाद है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि बोकारो के पूरब में कौन सा जिला स्थित है, तो आप क्या जवाब देंगे? धनबाद। अगर पूछेगा कि पश्चिम में कौन सा जिला है, तो रामगढ़। दक्षिण में कौन सा जिला है, तो एकमात्र जो है पश्चिम बंगाल राज्य टच करती है, और वो है पुरुलिया जिला। और उत्तर में जो है गिरिडीह आपको टच करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। और एक बार आपको बता देता हूँ, पूरब में धनबाद जिला टच करती है, यानी कि सीमा यही करती है, जुड़ती है। पश्चिम में रामगढ़ जिला से टच करती है। उसके बाद ही जो है हजारीबाग भी है। गोमिया के बाद आप जैसे ही जाएंगे वो हजारीबाग क्षेत्र भी आएगा। वहीं से है, पश्चिम से रामगढ़, हजारीबाग। और आपका दक्षिण से है एकमात्र जो है स्टेट जो है पश्चिम बंगाल, जो हम राज्य की सीमा को बोकारो जिला छूती है, एकमात्र राज्य को छूती है पश्चिम बंगाल।
और उनके कौन से जिला को छूती है अगर सवाल पूछेगा तो पुरुलिया जिला। उत्तर में गिरिडीह जिला है। बोकारो जिला में कुल 2 अनुमंडल है, चास और एक बेरमो। चास का हेडक्वार्टर जो है आप चास में है, मुख्यालय में। चास मुख्यालय एसडीओ कार्यालय आप देखे होंगे, आप कोर्ट भी गए होंगे। और बेरमो अनुमंडल जो है वो तेनूघाट उसका मुख्यालय है, तेनूघाट में है। और इसके जो है बोकारो जिला के 9 प्रखंड कार्यालय हैं। 9 प्रखंड कार्यालय आप याद कर ले, चास, चंदन क्यारी, चंदरपुरा, नावाडी, गोमिया, बेरमो और आपका जो है कसमा। इन 9 प्रखंड है, जो 9 प्रखंड है ये फिर से एक बार याद कर ले, चास, चंदन क्यारी, कसमार, गोमिया, नावाडी, चंदरपुरा और बेरमो। ये 9 प्रखंड है और 9 अंचल भी है। बहुत सारे बच्चे का जो डाउट रहता है कि अंचल कार्यालय कितना है, तो अंचल कार्यालय भी है 9, क्योंकि जितना प्रखंड उतना अंचल। और आप देखेंगे ब्लॉक कभी जाएंगे तो लिखा होगा प्रखंड सह अंचल कार्यालय, यानी कि प्रखंड के साथ साथ जो है अंचल कार्यालय भी यही है। तो जब आपको सवाल पूछा जाएगा कि बोकारो जिले में अंचल कार्यालय कितना है, क्योंकि बहुत छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको तो पता है प्रखंड 9 प्रखंड है, नावाडी है, चंद्रपुरा है, गोमिया है, बेरमो है, कसमार है। लेकिन जब आपको अंचल कार्यालय पूछेगा तो अंचल कार्यालय भी यही 9 है। वो 9 है, चास, चंदन क्यारी सबसे पहले आपका आएगा, बेरमो, चंद्रपुरा, नावाडी, गोमिया, कसमार। ये जो है आपका 9 अंचल कार्यालय है, 9 प्रखंड, 9 का अंचल कार्यालय। और बोकारो जिला जो है किस प्रमंडल में आता है, झारखंड के किस प्रमंडल में आता है, तो बोकारो जिला जो है प्रमंडल, झारखंड में 5 प्रमंडल है साथियों, आप याद रखेंगे। और मैं झारखंड जब कवर करूंगा आपके साथ तो आपको मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। 5 प्रमंडल है झारखंड में, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और जो है और एक प्रमंडल है आपका संथाल परगना, यानी कि दुमका प्रमंडल, ये दुमका हेडक्वार्टर है उनका। और ये 5 प्रमंडल है। और 5 प्रमंडल के अंतर्गत जो है हमारा जो है बोकारो जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। उत्तरी छोटा नागपुर में कई जिला है, 7 जिला। 7 जिला याद रखिएगा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़। ये 7 जिला है जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो हजारीबाग में है। आप ये याद रखेंगे, हजारीबाग में है। और वर्तमान में जो है अगर आपको पूछ दिया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का आयुक्त कौन है, तो आप जो है गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रही है, मुझे मैडम है कोई, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की जो है आयुक्त होता है। हर प्रमंडल में जो है एक आयुक्त होता है। और उस प्रमंडल बोकारो जिला जो आता है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। उत्तरी छोटा नागपुर में जो 7 जिला है, मैं फिर से एक बार याद करा देता हूँ आपको। आपका जो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर का हिस्सा है साथियों। और अगर बात करेंगे अब हम कि उत्तरी छोटा नागपुर में आता है बोकारो जिला, तब बोकारो जिला से विशेष अगर पूछेगा, क्योंकि चौकीदारी बहाली में झारखंड के साथ साथ बोकारो जिला का जो है सामान्य ज्ञान पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है कि बोकारो जिला में कितनी पंचायतें। तो सबसे पहले हम पंचायत से पहले गांव की ओर जाना होगा, क्योंकि गांव से ही मिलकर ग्राम जो है, ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा से मिलकर ही जो है पंचायत का गठन होता है, गांव से ही मिलकर पंचायत का गठन होता है। तो बोकारो जिला में कुल कितने गांव हैं, 751 गांव है। ये मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ, कहीं से जो है ये मटेरियल नहीं है, ये पूरा जो बोकारो जिला का जो है जो आपका सरकारी वेबसाइट है, गेजेटियर है, गेजेट है, वहां से मैं निकाला हूं और मैं आपको बता रहा हूं। ये आप अपना नोट कर ले कि बोकारो जिला में अगर पूछेगा कि आपको कि कितने गांव हैं, तो 751 गांव है। और अगर पूछेगा कि ग्राम पंचायत कितना है, तो ग्राम पंचायत पूछेगा तो 249, 249। जो साथी है उसको लिख ले एक बार कि 249 जो है आपका ग्राम पंचायत है और 751 गांव है। अगर आप गेजेट में बोकारो का में आप वेबसाइट विजिट कीजिएगा तो आप देखेंगे वहाँ गांव के साथ साथ पंचायत को भी मर्ज कर दिया है। तो आपको वहाँ पता नहीं चलेगा कि कितने पंचायत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 249 पंचायत है पूरा बोकारो जिला में और 751 गाँव है बोकारो जिला में। अगर बात करेंगे तो शहरी कि बोकारो में नगर पालिका कितना है, तो नगर पालिका दोस्तों चास नगर पालिका पहले था 1977 में, 21 जनवरी 1977 को जो है गठन हुआ था आपका चास नगर पालिका का। लेकिन 2015 में आप देखेंगे रघुवर सरकार में
ये 10 फरवरी 2015 को चास नगर पालिका को चास नगर निगम कर दिया। चास नगर निगम कर दिया तो ये अब नगर निगम बन गया। तो नगर निगम का गठन जब पूछेगा कि नगर पालिका का दर्जा नगर निगम का दर्जा कब मिला, तो 10 फरवरी 2015। चास नगर निगम का दर्जा कब मिला, तो 10 फरवरी 2015। और अगर आप देख पूछेगा कि चास नगर पालिका, चास शहरी क्षेत्र जो है उसका गठन कब हुआ था, यानी कि सबसे पहले शहरी क्षेत्र में जो है चास नगर पालिका का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 21 जनवरी 1977। 21 जनवरी 1977 ये डेट लिख ले, क्योंकि आपको सवाल डेट से पूछेगा, क्योंकि फैक्ट से पूछेगा। क्योंकि बहुत बच्चे जाएंगे याद करके चास नगर निगम है, खुसरो नगर परिषद है, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पूछ देगा कि किस दिन जो है नगर पालिका से नगर निगम बना। तो आपको याद रखना है कि 10 फरवरी 2015 को चास नगर पालिका से चास नगर निगम बना। और जो है उसके बाद जो है पहला मेयर जो है यहाँ इसके भोलू पासवान थे। और अभी यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है नगर निगम का पूरे झारखंड में, तो अभी कोई मेयर नहीं है। ये सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों पर नगर निगम चल रहा है। निवर्तमान कह सकते हैं कि भोलू पासवान है, लेकिन भोलू पासवान अब जो है उनके टेन्योर खत्म हो चुका है, कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर पूछेगा कि बोकारो में नगर परिषद कितना है, तो नगर परिषद एक, नगर परिषद एक है, और वो है आपका खुसरो नगर परिषद। खुसरो नगर परिषद जो है गठन कब हुआ था खुसरो नगर परिषद का? जी, खुसरो नगर परिषद जो है ये बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत आता है। और जो है आपका खुसरो नगर परिषद, मैं डेट एक बार देख लेता हूँ। हाँ, खुसरो नगर परिषद जो है मार्च 2008 में इसका गठन हुआ। खुसरो नगर परिषद बेरमो अनुमंडल में आता है, चास नगर निगम चास अनुमंडल में आता है। यानी कि आप देखेंगे कि बोकारो नगर निगम चास नगर निगम का हेडक्वार्टर आपका जो है, आपको देखेंगे ITI मोड़ की ओर जब जाएंगे आप बोकारो से, तो ITI मोड़ के बाद जो 4 लेन आप पकड़ते हैं सीधे सेक्टर 12 पुलिस लाइन के लिए, तो आप देखेंगे कि राइट साइड में नगर निगम का कार्यालय है, भव्य कार्यालय है। और चास नगर निगम 10 जनवरी 2015 को 10 फरवरी 2015 को जो है नगर निगम का दर्जा मिला साथियों। और पहले मेयर बने भोलू पासवान। उसके बाद अगर बात करेंगे हम खुसरो नगर परिषद, तो खुसरो नगर परिषद है, नगर पालिका अलग होता है, नगर निगम अलग होता है, नगर पंचायत अलग होता है, कंटेनमेंट बोर्ड अलग होता है, लेकिन आपको वो जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि खुसरो नगर परिषद कब बना, खुसरो नगर परिषद किस अनुमंडल में आता है। तो खुसरो नगर परिषद बेरमो अनुमंडल में आता है, और खुसरो नगर परिषद का गठन मार्च 2008 में हुआ था। तो ये साथियों लिख ले एक बार, क्योंकि आप सिर्फ सुनने से आपको याद नहीं रहेगा, आपको लिखना भी है। और अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। वो आप जो है नोट्स खोलेंगे तो एक बार में आपको याद आ जाएगा। नोट्स बनाया क्यों जाता है कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले हम वो देख लें, ताकि तुरंत याद हो जाए। ऐसा नहीं ये कॉपी भरना और ये इसको नोट्स नहीं बोला जाता है, एक एक लाइनर होता है, डेट रहता है, जो फैक्ट होता है, मतलब ओरिजिनल फैक्ट, जिससे आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नोट्स। तो आप लिख लीजिए कि मार्च 2008 में खुसरो नगर परिषद का गठन हुआ, और ये बेरमो अनुमंडल में आता है साथियों। बोकारो क्षेत्र में 2 शहरी क्षेत्र है, यानी कि जो बोर्ड है नगर निगम नगर परिषद, तो नगर परिषद खुसरो में, नगर निगम चास नगर निगम। तो इतना आपको याद हो गया है। अब हम आपको ले चलते हैं कि बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो बोकारो जिला का क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये दरोगा बहाली में भी आई थी 2017 या 18 के आसपास, जो दरोगा बहाली हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो बोकारो जिला का क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2883 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बोकारो का कुल वन क्षेत्र पूछ देगा अगर आपको, तो बोकारो का कुल वन क्षेत्र 19.98%। और जो इंग्लिश में विद्यार्थी है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए 19.98%, यानी कि 19.98% जो है प्रतिशत जो है कुल वन क्षेत्र है पूरा बोकारो जिला में। यानी कि जो है पूरा झारखंड के 19% जो है यहाँ पर वन पाया जाता है। और ये शहरी क्षेत्र है, और यहाँ पर कोल माइनिंग और जो है इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ वन थोड़ा कम है, लेकिन वन आपको दिखेगा कहाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वन आपको मिलेगा चंदनकारी क्षेत्र में,
आपका जो है कसमार में, नावाडी में, गोमिया में। इसके अलावा किसी क्षेत्र में आपको वन नहीं मिलेगा बोकारो जिला में। तो ये भी याद एक रखिएगा सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर आपको पूछ देगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो आप याद रखिए गोमिया, नावाडी, कसमार और चंदन क्यारी। इसके अलावा कहीं नहीं, चंद्रपुरा में भी नहीं, बोकारो में भी नहीं, चास में भी नहीं है। तो इन क्षेत्रों का आप याद रखिएगा। तो कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र 19.98% है। अगर हम बात करें कि बोकारो जिला का कुल जनसंख्या कितना है, तो ये 2011 में जनगणना हुई थी सर। और 2011 के बाद आप जानते हैं, अगर आपको सवाल पूछेगा कि कितने वर्षों के बाद वो जनगणना होती है, तो आप याद रखिएगा हर 10 साल में जनगणना होती है। तो 2010 में हुई थी, 2011 में हुई थी। उसके बाद होना था 2021-22 में, लेकिन नहीं हुआ और अभी तक टलते गया। कोरोना की वजह से जो है जनगणना नहीं हो पाई। तो हम उसी डेटा पर बात करेंगे 2011 के जनगणना में। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो बोकारो जिले की आबादी 20,62,330, 20,62,330, 20,62,330 लिख लीजिए आप। अब आते हैं विधानसभा। आप सुने होंगे बहुत बार, अभी जो है चुनावी मौसम है, बहुत सारे छात्र जो है जानते हैं कि जो है झारखंड में बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहा है। तो आपको चुनाव से रिलेटेड भी, अगर विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन तो फिर से पूछेगा। तो आप याद रखिए कि बोकारो जिला में कितना विधानसभा क्षेत्र है? 4 विधानसभा क्षेत्र है। मगर मूल बोला जाए कि मूल मतलब इसलिए कि इस बाउंड्री के बाहर, यानी कि अगर कोई विधानसभा है तो वो बोकारो जिला के अंदर ही, तो वो 4 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। 4 विधानसभा कौन कौन सा? चंदन क्यारी पहला, उसके बाद आपको जो है गोमिया, फिर बेरमो, और फिर है आपका बोकारो, जो आप जानते हैं बोकारो विधानसभा, बेरमो विधानसभा, गोमिया विधानसभा, चंदन क्यारी विधानसभा। एक आता है, अब सवाल पूछेंगे विद्यार्थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थी कि नावाडी जो है आपके, जो जगन्नाथ माता की जो दिवंगत है नेताजी, उनकी पत्नी डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ती है, वो भी तो नावाडी और चंद्रपुरा क्षेत्र से उनका कुछ पार्ट है। तो वो जो है गिरिडीह का भी कुछ हिस्सा है डुमरी विधानसभा में, तो उसको हम नहीं लेंगे। जब बोला जाएगा कि 2 जिला से मिलकर एक विधानसभा बना है, तो वो डुमरी विधानसभा है। गिरिडीह और बोकारो का क्षेत्र है, इसलिए हम सिर्फ 4 ही विधानसभा का बात करेंगे। जो बोकारो इसका जो है कहीं पे बोकारो जिला का जो है बाहर इसका सीमा नहीं छूती है विधानसभा। तो वो विधानसभा 4 है, बोकारो, चंदन क्यारी, गोमिया, बेरमो। अब आपको एक फैक्ट याद करा, मान लीजिए आपको पूछ देगा कि झारखंड के विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो इसी जो है के आपके जो है चंदन क्यारी विधानसभा के अमर बावरी जी जो है यहाँ के विधायक। चंदन क्यारी क्षेत्र के जो है विधायक है आपके जो है अमर बावरी जी, जो अभी विपक्ष के नेता हैं। तो आप एक सवाल ये याद रखिएगा कि बोकारो में विपक्ष के नेता कौन, झारखंड के विपक्ष के नेता कौन है? तो चंदन क्यारी विधानसभा के अमर बावरी जी हैं। तो अब आपको ले चलते हैं कि बोकारो जिला का जो जमीन की ऊंचाई है, यानी कि बोकारो जिला कितनी ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। बोला जाता है, आप स्टेशन में देखेंगे पीले रंग की जो बोर्ड रहती है, तो वहां लिखा रहता है कि समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा में स्थित है ये स्टेशन बोकारो है ताल। आप कहीं जाइएगा, कहीं स्टेशन पर, किसी स्टेशन पर देखिएगा समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है। तो आपको जानना है कि बोकारो जिला का जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो बोकारो जिला जो है समुद्र तल से 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 210 मीटर, 210 मीटर। अब आपको पूछेगा कि बोकारो जिला में एक प्रसिद्ध जैविक उद्यान कहाँ है? तो हम आपको हर जो है जैविक उद्यान, पार्क, ये पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है, वो मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा। लेकिन सिर्फ आपको जानकारी के लिए जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। बोकारो जिला में एक जैविक उद्यान है, पार्क है, बोकारो जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान सेक्टर 4 बोकारो में जो स्थित है, वो जो है बायोलॉजिकल पार्क है। और वहाँ पर आप बच्चे काफी जाते हैं घूमने के लिए। और भी है, हमारे पश्चिम बिहार है चंद्रपुरा में,
तो उसके लिए अलग सेपरेट जो है लेक्चर मैं लूँगा, लेकिन फिर इतना बता देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर पूछेगा कि आपका बोकारो जिले के लिंगानुपात कितना है, तो बोकारो जिला में लिंगानुपात 922। बोकारो जिला में लिंगानुपात 922 है। 922 इसलिए 1000 पुरुष में 922 महिला है, ये औसत है। बोकारो का लिंग अनुपात 922। और अगर पूछेगा कि बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये याद रख लीजिए और लिख लीजिए कहीं पे। बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व 712 712 याद रख लीजिए साथियों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा बोकारो जिला का। तो 712 ये डेटा याद रखिएगा जरूर। क्षेत्रफल हो गया आपका जो है जनसंख्या, और मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा इस लेक्चर, इसी पार्ट में रहेगा, और मैं 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, इसलिए घबराए नहीं। मैं 25 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर पीडीएफ आप मांगेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक, वहां आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं आपका कि बोकारो जिला का पुराना नाम क्या था। बोकारो को किस नाम से जाना जाता था पहले, तो बोकारो जिला को माराफारी नाम से जाना जाता था। माराफारी, जो आज जो है बीएसएल वहीं पे लगी है, बोकारो स्टील प्लांट। तो हम उद्योग भी अलग लेक्चर में करेंगे, तो आप निश्चित रहें, उद्योग अलग रहेगा, पर्यटन स्थल अलग रहेगा, अलग लेक्चर रहेगा। उसके बाद जो है आपका नदी नाला तालाब डैम सारी चीज कराएंगे। एक ही वीडियो में सारा चीज पॉसिबल नहीं है, वो खिचड़ी बन जाएगा। तो आज मैं आपको अब 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूँ, और आप तैयार हो जाइए कि जो है फिर से मैं एक बार जो है रिकॉल करा देता हूँ अपने छात्रों को, छात्राओं को, कि अब क्वेश्चन पर आइए। एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया सारा डिटेल कि कब बना, कैसे बना, किन जिलों को भौगोलिक क्षेत्र क्या है, मैंने सारा बता दिया। आप क्वेश्चन के माध्यम से जानने का प्रयास कीजिए कि कैसे जो है बना, कब बना, क्यों बना। ये सारा जो है आपका बोकारो जिला से रिलेटेड सामान्य क्वेश्चन है, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं कि अब प्रश्न है कि बोकारो जिला की स्थापना कब की गई। तो आपको अभी मैंने पढ़ाया, अब आपका जवाब आएगा कि 1 अप्रैल 1991। कब बना बोकारो जिला का स्थापना? 1 अप्रैल 1991। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बोकारो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? अभी मैंने बताया कि प्रमंडल 5 प्रमंडल है झारखंड में: उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना। तो आपको जानना है सिर्फ बोकारो, कि बोकारो किस प्रमंडल में आता है। बोकारो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी छोटा नागपुर। अगर पूछेगा कि बोकारो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर रहेगा उत्तरी छोटा नागपुर। अगर पूछेगा कि बोकारो का क्षेत्रफल कितना है, अभी मैंने बताया, तो 2883 वर्ग किलोमीटर। 2883 वर्ग किलोमीटर आंसर है। अगर पूछेगा बोकारो का क्षेत्रफल कितना है, तो 2883 वर्ग किलोमीटर। आसानी से जवाब दे देंगे। और मुझे लगता है ये लेक्चर देखने के बाद जो है सारे बच्चे और सारे जो है छात्र उनको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा, कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में कोई टीचर जो आपको अच्छे से तैयारी करा सके। बहुत छात्रों में कंफ्यूजन की स्थिति है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपके सवाल पर आते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो का लिंग अनुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो का लिंग अनुपात 922 है। आप याद रखिए कि बोकारो जिला का लिंग अनुपात 922 है। 922। अगर पूछेगा कि बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व 715। 715 उत्तर। क्वेश्चन है बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आंसर आपका रहेगा 715। जहां दिखे 715 टिक मारना है। 2011 का, अब हम छठे सवाल पर आते हैं। 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और इस 25 क्वेश्चन से आपका जो बोकारो जिला से रिलेटेड जो परिचय है, भौगोलिक क्षेत्र, आपको याद हो जाएगा। और ये आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स स्पेशल बना लीजिए आप। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो का साक्षरता दर कितना है, यानी कि लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे कितने % है।
तो 72% पढ़े लिखे जो है लोग बोकारो में है। 2011 के जनगणना के अनुसार, नया जनगणना होगा तो फिर बदलेगी, लेकिन अभी आपको याद कितना रखना है, 72%, 72%। बोकारो जिला में अगर पूछ दिया आपको कि कितना प्रखंड कार्यालय है, अभी मैंने आपको बताया 9 प्रखंड कार्यालय। कैसे बोल याद करना है, बोकारो पहला है चास, चंदन क्यारी, फिर आपको जाना है जरीडी, फिर आपको जाना है नवाडी, फिर जाना है बेरमो, फिर कसमार, और फिर जो है गोमिया। 9 प्रखंड है, 9 प्रखंड आपको याद रखना है। 9 प्रखंड है और 9 अंचल कार्यालय भी यही है। 9, अगर पूछेगा कि बोकारो में अंचल कार्यालय कितना है, तो 9 अंचल कार्यालय, 9 अंचल कार्यालय है। और अगर आपको पूछेगा कि बोकारो जिला में कितना अनुमंडल है, मैंने अभी आपको बताया, इतना मेहनत किया तो मुझे लगता है आप आंसर दे देंगे। लेकिन बोकारो जिला का कुल अनुमंडल 2, पहला है बेरमो अनुमंडल, जिसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस बोला जाता है कि एसडीओ साहब कहाँ बैठेंगे, एसडीओ साहब तेनुघाट में बैठते हैं, बेरमो अनुमंडल का। और चास अनुमंडल का चास कोर्ट में, चास एसडीओ कोर्ट आप देखे होंगे, जो रास्ते जाती है आईटीआई मोड़ की ओर, उधर आपका चास कॉलेज चास की तरफ, तो देखेंगे रास्ते में ही दाहिने साइड में आपका एसडीओ ऑफिस है, उसको बोलते हैं अनुमंडल कार्यालय हिंदी में। तो 2 अनुमंडल है आपका। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोकारो जिला में जो है अंचल कार्यालय मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं अगला सवाल, किस साल बोकारो के जिला का दर्जा दिया, किस साल? तो आपको मैंने अभी बताया, पहले ही लेक्चर में बताया कि 1 अप्रैल 1991 को बोकारो जिला को जिला का दर्जा दिया गया, बोकारो के जिला का दर्जा दिया गया। अगर पूछेंगे सवाल, 11वां नंबर सवाल है कि बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किस जिले से की गई थी? तो धनबाद और गिरिडीह। धनबाद का कौन? बाघमारा, जो है आपका चास चंदन क्यारी क्षेत्र अनुमंडल में आता था, बाघमारा अनुमंडल में। ये पूरा आपका आ गया बोकारो जिला में। और आपका एक है गिरिडीह जिला का बेरमो अनुमंडल, ये दोनों मिलाकर बोकारो जिला का स्थापना की गई है, यानी कि गठन किया गया। बोकारो जिला बना कैसे? गिरिडीह जिला के बेरमो और धनबाद जिला का चास और चंदन क्यारी को मिला के जो है आपका बोकारो बना। अगर पूछेगा कि बोकारो जिला का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2883। अब पूछेगा कि बोकारो जिला कौन ऐसा एक राज्य है जिसको छूती है, यानी कि बाउंड्री टच करती है? तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला? पुरुलिया जिला। आप चंदन क्यारी की ओर जाएंगे तो बारामसिया के बाद ही जो है दुबे काटा मोड़ या कुछ बोलते हैं, उधर एक बंगाल पड़ता है, यानी कि पुरुलिया जिला। फिर आप इधर से जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, चंदन क्यारी ब्लॉक रोड में जब जाएंगे तो एक गांव मिलेगा, आपने सुना होगा बहुत बार, क्या बोलते हैं उनका, बोहड़ा, वो बंगाल पड़ गया। अगर आप कसमार के साइड आएंगे तो एक घाटी है यहाँ पर, मैं घाटी पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। घाटी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो है बोकारो जिला जो है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया राज्य को टच करती है। इधर कसमार तरफ जो है आपका बंगाल टच करती है, इधर चंदन क्यारी, इधर चास, 3 जो है जगह में टच करती है, तो इसलिए बंगाल को टच करने वाली एकमात्र जिला बोकारो है। और धनबाद है, फिर आपका संथाल परगना है। लेकिन हमें याद करना है सिर्फ बोकारो। तो कौन से राज्य को छूती है बोकारो? तो पश्चिम बंगाल। आपको सवाल आएगा, आप याद रखिएगा, इसके अलावा किसी जो है राज्य को नहीं छूती है, कोई पड़ोसी राज्य हमारा नहीं है, पड़ोसी राज्य सिर्फ पश्चिम बंगाल है हमारा, बोकारो जिला का। तो अब आपके आते हैं कि बोकारो का जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? माराफारी, मैंने अभी बताया आपको। तो बोकारो जिला को माराफारी नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछेंगे, सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि बोकारो जिला में कुल कितने पंचायत? तो बोकारो जिला में कुल कितना पंचायत है? 249, 249 पंचायतें हैं। आपका आंसर ये रहना चाहिए। आपको जहां दिखेगा 251, 257 नहीं देना है, आपको देखना है कि 249 कहाँ सर्व करवाए हैं, एक कम, यानी कि 250 से एक कम 249। तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, ये याद रहेगा। देखिएगा 250 नहीं 249, और सर का बात आपको याद रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। तो 249 जो है ग्राम पंचायत है हमारे। और बोकारो जिला में कुल कितने गांव हैं? 751 गांव है, 751 गांव है। जो डेटा है, जो मतलब सरकारी डेटा है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब पूछेगा कि खुसरो नगर परिषद का गठन कब हुआ? अभी मैंने पढ़ाया। तो खुसरो नगर परिषद का गठन मार्च 2008 में हुआ। कितना मार्च को हुआ उतना आपको डेटा याद नहीं रखना,
सिर्फ वर्ष पूछेगा तो वर्ष याद रखिएगा 2008 मार्च याद रखिएगा काफी है। बोकारो जिला में आपका जो है नगर निगम जो है चास नगर निगम, फिर एक बार आपको सवाल में उलझाने का कोशिश करेगा कि नगर पालिका से नगर निगम कब बना। तो नगर पालिका से नगर निगम आपका जो है 10 फरवरी 2015 को दर्जा प्राप्त हुआ, नगर निगम बना, याद रखिएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। इसलिए ये आज हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए और आशा है, विश्वास है कि आपको लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, और जो साथी सोच रहे हैं कि सिर्फ चौकीदारी का सर पढ़ाई करा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, जो जो एग्जाम आएगा उसका मैं आपको पढ़ा दूंगा। और खास करके निर्धन बच्चों के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म खोला हूँ। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे जो है शिक्षकों का फीस नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और उस बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र करते हैं। जॉब के साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को जो जॉब करते हैं, उन आया हूँ उनको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप जो है बेझिझक रहिए। आज ये पहला लेक्चर है, कल मैं दूसरा लेक्चर लाऊंगा और मैं विषय भी डाल दूंगा। और आज का विषय था बोकारो जिला का सामान्य परिचय और भौगोलिक क्षेत्र। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आभार।